This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि 10th के मैथ में जितने भी आपको बेसिक कंसेप्ट्स काम आएंगे वो सभी हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट की। पहले पोल रिजल्ट देखते हैं, फिर क्लास को शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरह का था। अगर इसमें किसी बच्चे का नाम गलत है या मिसिंग है तो मुझे बता देना, ठीक है। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे उनके नाम है अंशु, अलीना, काजल, मनीषा, नेहा, हिमानी, हिमांशी, सुधा और एक और नाम से मनीषा, ठीक है। मनीषा थापा है एक, और दूसरी है मनीषा। आपने मेरा नाम नहीं बोला। हर्षिता, हाँ हर्षिता भी है, ठीक है। अंशु, एलिना, मुस्कान, हर्षिता और काजल, मनीषा, नेहा, हिमानी, हिमांशी, सुधा और मनीषा थापा, ठीक है। तो चलिए, ये था पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास को अगर हम शुरू करने से पहले डिस्कस करें कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था भिन्न क्या होते हैं, भिन्न कैसे बनते हैं, भिन्न के क्या क्या प्रकार हैं, और उन प्रकारों को भी हमने पहचाना था। फिर हमने सीखा था कि अच्छा, भिन्न के प्रकार बताओ। चलो फिर बताऊंगी मैं क्या सीखा था। 3 प्रकार थे, कौन कौन से थे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। बिल्कुल बिल्कुल। माइक ऑफ कर दो। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 तरह के भिन्न पढ़े थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, ठीक है। फिर हमने सीखा था कैसे जो है वो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, और कैसे जो है वो मिश्र भिन्न को वापस से अनुचित भिन्न में बदल सकते हो। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे भिन्नों का सरल रूप, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो भिन्नों के सरल रूप का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भिन्न है, उसको आप कैसे जो है वो छोटे से छोटा करके लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 भिन्न हमें दिख रहे हैं। पहला भिन्न है 2/3 और दूसरा भिन्न है 12/6। इन दोनों में मुझे बताओ सरल रूप किसका है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताओ इन दोनों में सरल रूप किसका है? मैम 12/6। बाकी बच्चे भी बताओ। मैम 2/3। ठीक है, एक आंसर है 12/6, एक है 2/3। दोनों में से कोई एक होगा। तो सरल रूप का, हाँ अभी सुन लो, अभी सुन लो मेरी बात। सरल रूप का मतलब होता है कि जिसको आप और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, उसको हम सरल रूप कहते हैं। वो है 2/3। क्यों? क्योंकि 2/3 में अभी हम इसको और ज्यादा नहीं काट सकते। 2 और 3 एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सरल रूप है। लेकिन 12/6 सरल रूप नहीं है, क्योंकि 12 और 6 को अभी काटा जा सकता है। बताइए किससे मैं 12 और 6 को काटूं? कैसे? 6 से काट सकते हैं, बिल्कुल सही है। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास आंसर में आ गया 2/1। और इस 2/1 को कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूं? 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? मैम 2। 2, बिल्कुल सिंपल है। 2/1 को सिर्फ 2 जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है सरल रूप। अब सरल रूप कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। 12/6 को मैंने जब इसका सरल रूप निकालने की कोशिश की तो वो मेरे पास 2 आया, या 2/1 कह लो, ये आया, ठीक है। तो अब इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए क्या होगा? भिन्न का सरल रूप होगा। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे करना होता है। तो हमने जो है वो इसको काटना होता है। तो काटने के लिए सबसे पहले सीखेंगे कैसे काटते हैं। तो आपके पास यहाँ पे संख्या है, ऊपर है 10, नीचे है 8। आपने इसको ऊपर नीचे काटना है। इसको जो है वो सरल रूप में लिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहला रूल सरल रूप में लिखने का ये होता है कि आपको बच्चों एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 8 और 10 दोनों को भाग दे सकती हो एक साथ। बताओ कौन है वो? 2। मैम 2। एक मिनट, एक मिनट बच्चों। मैम 2। करके बताओ। यस मैम, इसका 2 ही आएगा। एक मिनट, गलत लिंक चला गया है, मैं बता देती हूँ।
आपने कहा 2, मतलब 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को काटेंगे। तो मैंने कोने में 2 लिख दिया ताकि आपको याद रहे। स्क्रीन बड़ी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी मतलब रुको ऊपर मैं नहीं फिर से, दिखाई दे रही। ओके स्क्रीन को फिर से रीशेयर करती हूँ। माइक ऑफ कर दो अभी के लिए। क्या कर देगी मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। मैम? अब दिखाई दे रही है, ओके। यस मैम दे रही है। चलो, तो हमने बात की कि जब ऊपर नीचे काटना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो ऐसी एक संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं जो क्या करे, जो इन दोनों को एक साथ काटे। तो वो मैंने देखा कि वो तो 2 है। 2 क्या करेगी, तो 2 जो है वो 8 को भी काटेगी और 10 को भी काटेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोने में 2 लिखा ताकि हमें याद रहे कि हम 2 से काटने वाले हैं। ठीक है, 2 से काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से काटा तो ये आया 2 चौके 8। आपने जो है जब आप काटते हो बच्चों, तो काटते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो अंक लिखना है, वो संख्या लिखनी है जिसकी आप इससे गुणा करवा रहे हो और आपको 8 मिल रहा हो। जैसे कि 2 गुणा 4 बराबर है 8। ठीक है, तो 2 से हम काट रहे हैं, उत्तर में हमें 8 मिलना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। किस किस को समझ आया यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। जब 2 से काटा तो ऐसे काटेंगे 2 चौके 8। किस किस को पता है कि यहाँ पे 4 लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है? किसी को डाउट है क्या? नो मैम। डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखो अभी हम काटना सीख रहे हैं। काटने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या ढूंढ के बताइए जो 10 और 8, मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों को एक साथ काट सकती हो। तो हमने कहा कि वो संख्या तो 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 से काटूंगी तो 2 ही है जो 8 और 10 दोनों को काट सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ काट सके। बेटे एक तो माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन हो रहा है। माइक आपने ऑफ रखना है पूरी क्लास में, जब तक मैं कहूँ ना तब तक। ठीक है, चलो 2 से काटेंगे। 2 से जब काटेंगे तो कैसे काटना है, ऐसे काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। 2 चौके 8 आया तो हम यहाँ पे इसको काट करके लिखेंगे 2 चौके 8। अभी भी किसी का माइक ऑन है? बच्चों माइक ऑफ रखो। जब हम क्वेश्चन को सीखते हैं तो आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आपकी आवाज मेरी आवाज टकराएगी और बाकी बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए माइक सभी ऑफ रखेंगे जब हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो। ठीक है, अभी बताओ, अभी कोई डाउट जिसने भी पूछा था? नो मैम। ठीक है, अब ऊपर इसको काटते हैं। तो 2 से काटेंगे 10 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 और हमारे पास आंसर में आ गया 5/4। ये हमने क्या किया, इसको सरल रूप में लिख दिया, 5/4 करके लिख दिया। अब 5 और 4 को एक साथ कोई संख्या काटने वाली है ही नहीं। 2 से काटना चाहोगे तो 4 तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 5 से काटना चाहोगे तो 5 तो कट जाएगा, 5 कम 5 पर 4 नहीं कटेगा। तो जब इन दोनों को काटने वाली कोई एक संख्या ना मिल जाए साथ में, तो हम कहेंगे कि इसको अब नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, क्या गलती करते हैं, तो गलतियां भी साथ साथ में सीखो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, और इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऊपर अगर 5 से काट रहे हो तो फिर नीचे भी 5 से काटो। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर 5 से नीचे 2 से, तो वो गलत होगा। अगर काटना है तो एक ही अंक से, एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटना होगा। जैसे कि यहाँ हमने काटा 2 से, 2 से ही मैंने इसको भी काटा है, 2 से ही मैंने इसको भी काटा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। अब अगर आपको ये सवाल आ चुके हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। ये आपके पास है 54 और बटे में है 14। इसको काटो और मुझे अपना आंसर चैट बॉक्स में बताओ। इसका सरल रूप मुझे चैट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर 54 है, नीचे 14 है। पहले तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको आप क्या कर सको, दोनों को जो काट सकती है उसको ढूंढ के बताओ। चलिए एक आंसर आ चुका है 27/7, और बाकी बच्चे भी बताओ अपना अपना आंसर। तो चलिए जी देखते हैं ये सही भी है या कहीं गलत तो नहीं है ना। चलो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने देखना है कि किससे कटेगा। मैम ये तो एक ही कट रहा है, मतलब मैम 2 से कटेगा, ये ऊपर वाला कट रहा है मैम जी
माइक ऑफ करो। हाँ अभी सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज, हमने जब वो पढ़ा था ना अभाज्य गुणनखंड, तो हमने विभाजकता के नियम भी पढ़े थे, है ना। तो उसमें मैंने बताया था 2 से वो संख्याएं पूरी तरह भाग हो जाती हैं जो किस पे खत्म होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8। किस किस को याद है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि 2 से आप बच्चों उन संख्याओं को 100% भाग दे सकते हो जो संख्याएं इन इन अंकों पर खत्म होती हैं। जैसे कि 54 किस पे खत्म हो रहा है, 4 पे। 14 किस पे खत्म हो रहा है, 4 पे। तो हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं क्योंकि ये 4 पर खत्म हो रही हैं। किस किस को ये बात समझ आई, वाई टाइप कीजिए कि जो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 इन पे खत्म होती हैं उन संख्याओं को हम 2 से 100% भाग दे सकते हैं। सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 4 पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है, 2 पे खत्म हो रही है, 8 पे खत्म हो रही है, तो हम कहेंगे ये पक्का 2 से भाग होगी ही होगी। तो मैंने देखा यहाँ पे मैंने वो चीज दिख गई मुझे कि दोनों 4 पे खत्म हो रही है, तो मतलब 2 से भाग होगी, जरूर होगी। तो मैंने कोने में लिख दिया 2। अब 2 से भाग देना है तो मुझे पता है 2 सत्ते 14 होता है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब ऊपर तो 54 था, ऊपर तो 54 था। अब जब हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो हमने पढ़ा 2 10 से 20। अब हमने तो पहाड़ा 20 तक ही पढ़ा। अब 2 11 22, 2 गुणा 12 24, ऐसे से तो हम नहीं पढ़ते, इतना लंबा पहाड़ा तो हम नहीं लेके जाते। तो इसलिए जब कभी आपको कोई बड़ी संख्या दिख जाए तो आप उसका एक एक अंक लेकर के उसको काटोगे। क्या लेकर के, एक एक अंक। तो 54 यहाँ पर है, 54 बना है 2 अंकों से, पहला अंक है 5 और दूसरा अंक है 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 2 से 5 को काटने की कोशिश की। देखो भाई ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर कहोगी कि हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए अभी भी अगर ध्यान यहाँ पे नहीं है ना तो ध्यान यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि बहुत जरूरी चीज ये है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अगर संख्या बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक लेकर के इसको भाग देंगे। तो मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ना है और पहले सिर्फ 5 को ही काटना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 आना चाहिए। मैंने कहा अरे ऐसा तो होता ही नहीं, 2 का पहाड़ा पढ़ के तो 5 कभी आता ही नहीं, कुछ तो आता होगा। हाँ 4 आता है। तो हमने 5 को काट दिया और यहाँ पे लिख दिया 2 दूनी 4। ठीक है, पर हमें तो 5 चाहिए थे। 2 की 2 से गुणा की, कितने मिल पाए बताओ, 2 की 2 से गुणा की कितने मिल पाए, 4। कितने बच गए, कितने बच गए, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। 5 चाहिए थे पर 2 की गुणा 2 से की, 4 ही मिल पाए। 5 में से 4 तो मिल गए, 1 बच गया। तो वो जो 1 है वो इस आगे वाली संख्या के सिर पे चला जाता है यूं, और इसको अब हम 4 नहीं कहेंगे, ना ही 5 कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 4 14। क्या कहेंगे, 14। तो अब इसको आपने 4 मान के नहीं, इसको आपने 14 मान के भाग देनी है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 14 आना चाहिए, आता है, 2 सत्ते 14। तो आ गया ऊपर 27 बटे में आ गया 7। चलो अभी बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना ये पूरी 10th क्लास में, पूरी 10th में आपको ये आएगा। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं। ओके ओके हाँ बेटा दोबारा से समझा देना। ओके बच्चों, फिर से समझा रही हूँ, अभी माइक ऑफ रखो, फिर से समझ रहे हैं इसको हम। ठीक है, चलो माइक अभी ऑन है किसी का क्या, माइक ऑफ करो पहले। तो ये आपके पास है 54 और ये आपके पास है 14। आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर नीचे काटना है। चलिए काटना शुरू करते हैं। काटने के लिए रूल नंबर 1 जो मैंने बताया हमेशा याद रखना, 2 से वो संख्याएं हमेशा भाग हो जाती हैं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इन दोनों के अंत में 4 थी तो हमें पता लग गया कि भाई ये तो 2 से पक्का भाग होगी और पूरी तरह भाग होगी। तो कोने में लिख दिया मैंने 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 से काटना है, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, है ना। ये तो सभी को समझ आ गया होगा, 2 सत्ते 14। अब ऊपर वाली संख्या को काटना था तो 2 का पहाड़ा हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक पढ़ते हैं, 10 तक। 2 10 से 20, उसके आगे हम पढ़ते ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ते जाओगे तो कहाँ 27 तक कहाँ पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको काटने का एक तरीका होता है। तरीका कहता है अगर संख्या बड़ी तो एक एक अंक लेकर के काटो। तो हमने कहा ठीक है, संख्या हमें बड़ी लगी, हमने कहा एक एक अंक लेके काटेंगे। तो 54 है, 54 में पहले 5 को काटेंगे, 4 को भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो
5 को काटना है, किससे काटना है, तो 2 से काटना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए। हमने कहा ऐसा तो नहीं होता, 2 के पहाड़े में तो 5 कभी आता ही नहीं, का कुछ तो आता होगा, हाँ 4 आता है। तो हमने किया इसको 2 दूनी 4, ठीक है। हमने क्या किया, 2 दूनी 4। अब हमें तो 5 चाहिए थे, पर 2 से 2 की गुणा करने पे तो 4 ही मिले। 5 चाहिए थे, 5 में से 4 तो मिल गए, लेकिन 1 बच गया, ठीक है। 1 बच गया तो उसको आगे भेज दो, वो इसके सिर पे ऐसे लग जाएगा। अब ये जो यहाँ पे हम जिसको 4 मान रहे थे, अब ये 4 नहीं रहा, अब ये 1 4 14 बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये 14 बन गया। तो अब इसको 14 मान के काटो, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे अभी भी, क्योंकि 2 से काट रहे हैं, तो 2 सत्ते 14। तो हमारे पास आ गया उत्तर 27/7, ठीक है। अभी बोलो, कोई डाउट? नो मैम। चलो, नो अगर मैम। डाउट नहीं है तो इसको करके बताओ फिर। ये आ गया बहुत ही अच्छा सवाल। इसमें आपको करने हैं 2 काम। पहले तो काम ये करो कि इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, उसके बाद काटना, ठीक है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, फिर उसके बाद काट लेना। आप कह रहे हो 17/3, देखते हैं। और कोई, किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो तो आप भी बता सकते हो बच्चों। 17.3। चलिए तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका अनुचित भिन्न क्या बना। मैम 34/6। ओके। अनुचित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे अभी सीख लो। इस 5 की सबसे पहले तो नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 5 की 6 में गुणा करने पे कितना आ गया, 5 6 30, ठीक है। 5 की 6 में गुणा करने पर 5 6 30 आ गया। इस 30 में ऊपर वाले को जमा करना होता है, जोड़ना होता है। तो 30 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। अभी भी हमारा उत्तर अधूरा है, हर की कमी है, नीचे जो बट्टे के नीचे बैठता है उसकी कमी है। हमने देखा हमारे सवाल में हर की जगह पर 6 लिखा था, तो उत्तर में भी हर की जगह पर 6 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अनुचित भिन्न बना वो बन गया 34/6। अब हमने अभी तो सीखा, पीछे हम अभी यही तो सीख के आए कि अगर कोई संख्या 0 2 4 6 8 पे खत्म होती है तो पक्का वो 2 से भाग होगी। तो मेरा जो 34 था वो भी तो 4 पे खत्म हो रहा था, तो मतलब ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे कोने में 2 लिख दिया, क्योंकि 2 से काटना है। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 34 ऊपर है, तो यहाँ पे भी हमें एक एक अंक लेके काटना पड़ेगा। तो पहले 3 को लेते हैं, तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 3 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। हमने कहा हाँ आता है, क्या आता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 किया। 3 चाहिए थे, 2 मिल गए, 1 बच गया, तो वो 1 इसके सिर पे चला जाएगा, ये फिर बन गया 14। अब इसको 14 मान के काटो, तो 2 सत्ते 14। तो हमारा जो उत्तर आया वो आ गया 17/3, जो कि बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का करेक्ट है। तो चलो ये तो छोटे मोटे सवाल थे, अभी एक बड़ा सा सवाल करो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 9 8 7 2/12। इसको ऊपर नीचे काट के बताइए और अपना आंसर मुझे बताइए फिर। ठीक है, कॉपी दिखाओ, जो जो चैट में आंसर लिख रहे हैं। मैम सारों की कॉपी चेक रख रही थी, एक आंसर देता है तो सारे देने लग जाते तो हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, दिखाओ कॉपी दिखाओ, तभी तो मैंने कहा फटाफट से दिखाओ। अभी जिसने भी आंसर दिया है चैट में वो तो सभी दिखाएंगे। हाँ ऊपर देखो, स्पीकर के पास बना होगा ना गोला सा, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा।
ये तो ठीक था, लेकिन बटे में भी लिखो बेटा। आपने बटे में इसके कुछ नहीं लिखा है। वर्षा आपका ठीक है, नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी ठीक है, लेकिन आपने 3 को क्यों काटा? 3 तो बच रहा है ना, इसको मत काटो, ठीक है? 3 बच जाएगा। नहीं, वो गलती से ऐसे ही लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, तब ठीक है। ओके, मनीषिका आपका मैं देख रही हूँ, और हर्षिता आपका अभी ठीक है, मनीषिका आपका भी ठीक है, चंद्रप्रभा आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। अविनाक्षी आपका मैं देख रही थी बट कैमरा ऑफ है। हाँ बाकी बच्चे भी दिखाइए भाई, सभी बताओ कहाँ पे सॉल्व किया। हाँ राखी आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी सॉल्व नहीं किया अपनी नोटबुक पे, देख लो यहाँ पे ध्यान से कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है? ओके, आप दिखा रहे हो नोटबुक, 1 मिनट। 4 9 3 अभी और कटेगा, अभी ना इसको एक बार और काटो, ठीक है? एक बार ये और कट जाएगा। ओके, रविंदर जी के नाम से जो है ऊपर देखो, एक ऐसा गोला सा बना है स्पीकर के साथ, ऐसा स्पीकर सा बना है ना, फिर उसका ऐसा गोला सा बना है, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। देखो ऐसा सा बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ, इस पे क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 12 भी 2 से कट जाएगा, और जो 9 8 7 2 है ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये खत्म 2 पे हो रहा है, ठीक है? तो 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 6 के 12 आ गया। अब 2 से धीरे धीरे काटेंगे, तो सबसे पहले तो इतना बड़ी संख्या है तो इसका एक एक अंक लेकर के काटते हैं। एक अंक लिया इसमें तो 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 चौके 8, 9 चाहिए। मैम दोबारा से समझा दो, मैंने भी क्लास ज्वाइन की है। हाँ तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, देखो इसको भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देख लो, हम यहाँ पे सीख रहे हैं काटना, ऊपर नीचे कैसे काटा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कट जाएंगी, ठीक है? और अब इसको काटना है, बस 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 के 12, मतलब 2 को 6 से गुणा किया तो 12। और ऊपर इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या को एक साथ तो भाई हम नहीं काट सकते, इतने बड़े पहाड़े नहीं हमें आते, तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक लेकर के काटेंगे। तो हमने क्या किया, पहले 9 को लिया, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आना चाहिए, 9 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 8 आता है, तो 2 चौके 8, ठीक है? हमें 9 चाहिए थे, हमें 8 ही मिल पाए, एक बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 18। अब फिर से इसको काटो तो 2 9 18, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब 7 को काटना है, तो 2 3 6, क्योंकि 7 तो आता नहीं, 6 ही आता है, तो 2 3 6, फिर एक बच गया तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, 2 6 के 12, जो कि आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। एक बार काटा तो हमारा आंसर आया 4 9 3 6 बटे में 6। अभी भी ये दोबारा से कट सकता है, और किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, क्योंकि इसके अंत में भी 6 है, और 6 तो 2 से कटता ही है, ठीक है? तो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, आगे दूसरा अंक लिया हमने, 2 चौके 8, 9 चाहिए थे, 8 ही मिल पाए, इसके सिर पे चले गए, 13 बन गया, 2 6 12, इसके सिर पे चला गया, 13 चाहिए थे, 12 मिल पाए, एक बच गया, इसके आगे वाले पे सिर पे चला गया, ये 16 बन गया, 2 8 16। तो बस हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, 2 4 6 8 और बटे में 3, ठीक है? तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था काटने में। अभी हम करेंगे क्वेश्चन पोल में, तो ध्यान से उसको करना। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ध्यान से उसको कीजिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। पहले तो देखो, इसमें आपको 2 काम करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन है 3 सही 6 बटे में 10, तो आपने इसमें 2 काम करने हैं। पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदलो, उसके बाद इसको काटो, ठीक है? पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलो, फिर काटो, फिर देखो जो भी आंसर आपको आ रहा होगा आपका, वो अगर आपको पोल में दिखता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो काटो, अच्छे से काटने की कोशिश करो, क्या पता उसके बाद दिख जाए, है ना? तो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है और आपको आपका आंसर मिल गया है, तो आप पोल में जाके आंसर दे सकते हैं। जल्दबाजी में कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, आराम से सोच समझ के अपनी कॉपी पे पहले तो सॉल्व करो, उसके बाद ही आंसर देना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बस यूं ही तुक्के मार के आंसर दे, ठीक है? किसी ने ऐसा नहीं करना है। कोशिश करो, मेहनत करो, अपनी कॉपी से मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी मैथ इजी लगेगा, नहीं तो कभी भी इजी नहीं लगेगा, ठीक है?
धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उनको ये भी नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं है, अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश करते रहिए। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं और 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में करें, आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो। पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलिए, फिर काटने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 11 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, ओके ओके, 14 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। 19 बच्चों ने, 20 बच्चों ने आंसर दे दिए, शाबाश। 31 क्या 30 बच्चे क्लास में हैं, तो अभी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। उसमें से एक स्टूडेंट के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो 9 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। इसलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करो, पर जल्दबाजी में मत करो, ठीक है। आराम से देख लो कि किस ऑप्शन को देखना है, किस ऑप्शन को चुनना है, फिर अपना आंसर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 मैम 2। 5 मिनट और 5 मिनट तो बहुत है, छोटा सा सवाल है बिल्कुल। 8:59, 8:59 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम 10 सेकंड का वेट करेंगे। अगर आप तब भी नहीं दे पाओ तो फिर चैट में आंसर दे देना, ठीक है, क्योंकि पोल के लिए ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि छोटा सा सवाल है इसलिए। 8:59 तक अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है। अभी 8:58 हुए हैं, अगर उससे पहले पहले हो जाता है तो खुद ही बता दीजिएगा। मैम हो गया। हाँ, आप तो 5 मिनट बोल रहे थे, देखो 5 सेकंड में हो गया। चलो, 5 4 3 2 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप साथ में देख ही रहे होंगे, आपको दिख रहा था पहले भी, अभी भी आप देख सकते हो। बताओ अपना आंसर। मैम इसका बी है। मैम बी 18/5। ठीक है, ओके, अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 10 तियां 30, 30 में 6 जोड़ना था और बटे में 10 ही रहेगा, तो 30 में 6 जोड़ा तो आ गया 36 और बटे में रह गया 10 का 10। हमने देखा कि अभी फिर से भाई ये 2 से ही कटेगा, तो 2 से ही काटो। 2 5 10 और यहाँ पर 36 था, एक एक अंक लेके काटेंगे। पहले 3 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 16, 2 8 16, तो हमारे पास आ गया 18 बटे में 5, जो कि कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया है कि भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भिन्नों को इधर उधर जो है वो बदला जाता है और कैसे उनको सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब जो हम सीखेंगे वो है बहुत जरूरी चीज, जिसका नाम है परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या को समझना, परिमेय संख्या को पहचानना और परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर करना। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज जो हम परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि परिमेय संख्या कैसे दिखती है, क्या क्या ये हमसे चाहती है। ठीक है, तो नंबर वन जो कंडीशन है, आगे लिखती हूं मैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, परिमेय संख्या कहती है कि आप अगर किसी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हो तो उसको हम परिमेय संख्या का नाम दे देंगे। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में। ठीक है, नंबर सेकंड उन्होंने बोला कि ये जो P बटा Q है बच्चों, ये P और Q यहाँ पर किस कैटेगरी के होने चाहिए? तो ये पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं? प्लस और माइनस वाले सारे। प्लस वाले, ठीक है, 1 2 3 लिख दिया मैंने।
और ये जाएगा अनंत तक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 -2, ये भी जाएगा अनंत तक। बस 2 ही नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना ही। या और भी कुछ आता है? मैम 0। 0, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा? बीच में 0 भी आएगा, ठीक है, 0। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन जो परिमेय संख्या ने रखी वो ये रखी कि Q की जगह पर कभी भी 0 नहीं लिखना है, ठीक है, इक्वल टू नॉट। ये देखो, ये होता है बराबर है का निशान, और ये होता है बराबर नहीं का निशान, कि बराबर नहीं होना चाहिए Q किसके? तो 0 की। तो ये 3 चीजें कही किसने? परिमेय संख्या ने, कि अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या कहना चाहते हो तो 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, पहला यहाँ पर जो हमारे को इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो है 3/5। 3/5 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ। सभी बच्चे का जवाब हाँ है क्या? सभी बच्चों, हाँ, सभी बच्चे क्या इसका जवाब हाँ दे रहे हैं? बताओ जरा, किसी का ना तो नहीं है? चलिए, तो आपने कहा कि ये परिमेय संख्या है, तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3/5 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। और Q की जगह देखो तो Q की जगह होती है नीचे वाली। तो अगर Q 0 नहीं है तो मुझे बताओ Q कितना है? 5। 5, बिल्कुल सही। क्यू यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो हम कहेंगे इसने तीनों कंडीशन पूरी की है, तीनों कंडीशन इसने पूरी की है, तो इसलिए हम इसको जो है वो परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास, अगला उदाहरण है -9/2। क्या इसे आप पूर्णांक कहोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको भी हम पूर्णांक नहीं, सॉरी, परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। -9 भी पूर्णांक होता है, 2 भी पूर्णांक होता है, और Q अभी भी 0 नहीं है। कितना है? 2 है, ठीक है। अगला उदाहरण है 13। तो मुझे बताओ, क्या 13 को आप परिमेय संख्या कहोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे कहोगे? बताओ जरा, कैसे कहोगे? ये तो है ही नहीं P/Q के रूप में। यस मैम। 13/1 लिखा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम 13 के नीचे 1 लिख दें बच्चों, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख पाए? हाँ, लिख पाए। क्या इसमें 13 पूर्णांक है? हाँ, पूर्णांक है। 1 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। क्या Q की जगह 0 है? जी नहीं, Q की जगह पे तो 1 है। तो इसने भी क्या किया? तीनों शर्तों को पूरा कर दिया, तीनों कंडीशन पूरी कर दी। तो हम कहेंगे जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला जो उदाहरण है वो है 3.4। बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? नो मैम। क्यों? एक बार समझा दो। हाँ, समझ लीजिए इसको एक बार, ठीक है। पहले इसको बता दो आंसर, 3.4 वाला। नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि मैम ये P और Q के बटे में नहीं लिखा है। तो लिख दो। अगर लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे क्या, या लिख पाएंगे? कैसे है? अगर है तो कैसे है? मैम अगर हम इसकी 2 हटा देंगे ना तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगर इसका दशमलव हटाओ तो दशमलव हटा के ये बन गया 34, ठीक है। दशमलव हट करके 1 बन जाता है, दशमलव हट गया तो नीचे 1 बन जाएगा, और इसके बाद जितने अंक है उतनी 0 लग जाएगी। इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे जो है वो 1 0 लग जाएगी। इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया। यहाँ पे भी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, और PQ जो है वो यहाँ पर भी पूर्णांक है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, ये भी क्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। तो अभी किसी ने कहा था कि फिर से बताओ, तो फिर से मैं बताती हूँ। हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं हमारे पास रखती हैं 3 शर्तें। पहली शर्त वो रखती है कि जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरी शर्त वो ये रखती है कि P/Q जो है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कौन कौन होते हैं? तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 पूर्णांक होते हैं। तीसरी कंडीशन ये ऐसी रखते हैं कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी को P/Q लिखा है तो नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की जगह पे 0 आ गया तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बस यही था इसके बारे में। फिर हमने इसके उदाहरण किए। तो आखिरी उदाहरण बचता है, बताओ 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यस मैम। कैसे? यस।
मैम लूप क्योंकि में अगर 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना। ठीक है, 0 के नीचे 1 लिखा और हमने कहा कि इसको हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। क्या q यहाँ पे 0 नो है? मैम। तो 0 कौन है? नो 0 मैम। कौन है? मैम पी p। बिल्कुल, तो हमने कहा कि p यहाँ पे 0 है, q यहाँ पे 0 नहीं है। q अगर 0 होता तो हम कहते परिमेय संख्या नहीं, लेकिन q तो 1 है। p के लिए कुछ नहीं कहा, p की जगह पे 1 लिखो, 2 लिखो, 0 लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ नहीं कह रहे p के बारे में, बस q के बारे में कह रहे हैं कि 0 मत लिखना, बाकी जो मर्जी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे p 0 था, q 0 नहीं था, इसलिए हम कहेंगे ये परिमेय संख्या बन सकता है, क्योंकि इसको हमने p बटा q के रूप में भी लिख दिया। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसने भी सारी शर्तें पूरी की, तो हम कहेंगे ये भी एक परिमेय संख्या बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा परिमेय संख्या के बारे में। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, वाई टाइप कर दो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? फिर से रिपीट करती हूँ, p बटा q के रूप में लिख सको, p और q पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो, सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं? मैम एक बार पीछे करना। कौन सा? ये वाला? मैम यस मैम, नो एक मैम। सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना मत, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें लिखा वही है जो हमने बताया आपको, 3 कंडीशन वही इसकी बस एक लाइन में लिख दी है। ठीक है, आगे बढ़े अभी। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो p बटा q के रूप में, अच्छा बताओ इनमें से कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन नहीं? ये सारी परिमेय है या नहीं? मैम को एक भी नहीं है, मैम नहीं है एक भी, क्यों? क्योंकि मैम Q 0 है। बिल्कुल, क्योंकि q 0 है। अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में q की जगह पे 0 0 0 लिखा है, और ये तो हमें चाहिए ही नहीं भाई, q तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तीनों में q की जगह पे 0 0 0 लिखा था, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q 0 के बराबर है और हमें तो q 0 के बराबर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये कुछ यहाँ पे संख्याएं आई। पहली संख्या है वर्गमूल 4, दूसरी संख्या है वर्गमूल 5, तीसरी संख्या वर्गमूल 36 और चौथी संख्या है वर्गमूल 28। बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन नहीं? मैम वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय। ठीक है, और मैम वर्गमूल 4 है परिमेय संख्या। कैसे, क्यों है? अपरिमेय। चलो थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हो तो मतलब आपको इसके बारे में नॉलेज है। अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। हमने कहा जिसको भी p बटा q के रूप में लिख लिया वो परिमेय हो गया, और दूसरी कंडीशन p और q यहाँ पर होने चाहिए पूर्णांक, और तीसरी कंडीशन तो q जो है बच्चों हमारा वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर बात ऐसी है कि p बटा q के रूप में ही लिखना है, तो मैं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वर्गमूल 4 बटा 1, वर्गमूल 5 बटा 1, वर्गमूल 36 बटा 1 और वर्गमूल 28 बटा 1। मैंने तो इन चारों को ही p बटा q के रूप में लिख दिया, लेकिन तब भी आप बोल रहे हो कि ये परिमेय नहीं होगी। क्यों? और q भी यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि ये परिमेय नहीं होंगी? जबकि मैंने तो इनको p बटा q भी लिख दिया है, और q भी यहाँ पे 0 नहीं है, q तो सभी जगह 1 1 1 है, फिर भी हम मना कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मैम P पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आपका जवाब है कि बेशक हमने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, बेशक यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान दो तो p और q, सॉरी q तो है बट p यहाँ पे पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्योंकि वर्गमूल की संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, चाहे तो पीछे देख लो। अभी तो हम पढ़ के आए, अभी तो हमने पढ़ा क्या होता है आपका पूर्णांक, तो पॉजिटिव नंबर होंगे। मैम वो सारी अपरिमेय संख्या है। नहीं, सारी नहीं है, इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं
नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 आता है। सिर्फ 3 तरह की चीजें आती हैं किसमें, पूर्णांक में। वर्गमूल वाली कोई संख्या पूर्णांक में नहीं आती। तो यहाँ पे कोई भी हमें पूर्णांक नहीं दिखा, तो इसलिए हम कहेंगे पहली और दूसरी कंडीशन तो भाई पूरी कर दी, पहली और तीसरी कंडीशन तो पूरी कर दी, पर दूसरी कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं पा रहे, इसलिए हम मानेंगे कि इनमें से जो ये संख्याएं हैं ये परिमेय नहीं है। लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 संख्याएं परिमेय है, 2 संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है, तो उनका पता लगाते हैं। अब देखो वर्गमूल 4/1 है, क्या मैं इस वर्गमूल 4 का वर्गमूल हटा सकती हूँ? यस बताओ। मैम। क्या होगा अगर इसका मैं वर्गमूल हटा दूं तो? 2/1। और 2 के बटे में 1 लिखूं तो? अब बताओ क्या अभी भी ये पूर्णांक नहीं है या है? यस मैम है। यस मैम। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने 4 का वर्गमूल हटाया तो ये 2 बन गया, और 2 तो पूर्णांक है। वर्गमूल 4/1 परिमेय क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि वर्गमूल 4 पूर्णांक नहीं था। पर जब हमने वर्गमूल 4 को हल किया, सॉल्व किया, तो उत्तर आया 2/1। अब ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक भी हो गया, p बटा q के रूप में भी लिख दिया, और q जो है वो 0 भी नहीं है। तो हम कहेंगे वर्गमूल का 4 यहाँ पे परिमेय संख्या बन सकता है। वहीं पे अगर बात करें हम वर्गमूल 5/1 की, तो क्या आप 5 का वर्गमूल हटा सकते हो? नो मैम। नहीं हटा सकते। तो जब इसका वर्गमूल ही नहीं हट सकता तो ये पूर्णांक कैसे बनेगा? जब ये पूर्णांक ही नहीं बन सकता तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो वर्गमूल 36, क्या इसका वर्गमूल हटा सकते हो? यस मैम। कैसे, कितना आएगा? 6/1। 6 आएगा, 6/1। तो यहाँ पे पूर्णांक बन गया, और अगर ये पूर्णांक है, p बटा q के रूप में लिख लिया है, q की जगह पे 0 नहीं है, तो हम कहेंगे वर्गमूल 36 को भी परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। और वर्गमूल 28 की बात करें तो बताओ। नो मैम। 14/1। 14 14 कैसे आएगा? नो मैम। वर्गमूल है बेटा, वो 2 से गुणा नहीं करना है। जैसे 6 क्यों आया? क्योंकि 6 6 36 होता है। 4 क्यों आया? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो 28 के लिए भी ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 28 आए। क्या है कोई ऐसा? नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं हटेगा। तो वर्गमूल अगर नहीं हट सकता, ये पूर्णांक नहीं बन सकता, तो हम इसको परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे। देखो वर्गमूल कैसे हटता है, जब आपके पास कोई संख्या हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वर्गमूल 1 रहने दो, 2 से शुरू करते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10। इन सभी में किस किस का वर्गमूल हम हटा सकते हैं? बताओ। मैम 4 का और 9 का। 6 का। 4 का और 9 का। 9 का। 6 का भी नहीं हटेगा, क्योंकि देखो वर्गमूल मतलब ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पे वर्गमूल के अंदर बैठी संख्या मिल जाए। जैसे कि देखो जब 2 को 2 से गुणा करे तो 2 दूनी 4, ठीक है। 3 की 3 से गुणा करी तो 3 तिया 9, 4 की 4 से गुणा करी तो 4 चौक 16। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 4 का वर्गमूल हटा सकते हो, 9 का वर्गमूल हटा सकते हो, 16 का वर्गमूल हटा सकते हो। अगली संख्या कौन सी आएगी बताओ? 25, क्योंकि 5 5 25। तो इन संख्याओं के वर्गमूल हटते हैं, इनके अलावा किसी संख्या के वर्गमूल नहीं हटते। मतलब आगे गुणा करते जाओ ना, 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 से 100, ऐसे करोगे तो उनके वर्गमूल हट जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे संख्या नहीं आ रही उनके वर्गमूल नहीं हट सकते। 4 के बाद सीधा 9 का ही वर्गमूल हटेगा। 4 से पहले ना किसी का हटेगा, ना 4 और 9 के बीच में किसी का हटेगा। 4 के बाद सीधा 9 का ही वर्गमूल आप हटा सकते हो। किस किस को ये पॉइंट समझ आया? वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। जिसका भी आप वर्गमूल हटाने में संभव हुए, जिसका भी वर्गमूल आप हटा पाए, उसको आप बोलोगे कि वो परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं हटा पाए वो हमारे लिए अपरिमेय ही रहती मैम है। मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। बेटा कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? अगर आप इसको मतलब पूरा बता सकें तो। कहाँ से समझ नहीं आया? मैम मैं कहीं चली गई थी, मैम पूरा बता दो। बेटा ऐसे नहीं जाना है ना, ऐसे तो क्लास का टाइम कितना ज्यादा हो जाएगा, बाकी बच्चों के लिए फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आगे से मत करना है ऐसा, मैम क्लास में हो तो क्लास में ही सॉरी। बने रहो। हाँ अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं। तो कहाँ से आप गए थे, मतलब कहाँ से आपने नहीं सीखा? मैम ये रूट 4 से ही। ये तो बहुत लंबा है फिर। चलो
अच्छा, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जिस जिसका वर्गमूल हट जाता है वो परिमेय संख्या होती है, जिस जिसका रूट नहीं हटता वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इसको अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से सीखो कि हमने देखा कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 10 ये संख्याएं थी। इसमें से जिसका जिसका वर्गमूल हट जाएगा वो परिमेय संख्या बन जाएंगी, और जिसका जिसका वर्गमूल नहीं हटेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 और 9 का वर्गमूल हट सकता है तो इनको हम परिमेय कहेंगे। बाकी जितनी संख्याएं हैं वर्गमूल 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ये सभी अपरिमेय ही रहेंगी। अब कैसे पता करते हैं कि वर्गमूल हटता है कि नहीं हटता है, तो वो उसका पता करने के लिए सिंपल है, गुणा करो। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंचे 25। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको आगे लिखूं तो 6 छिके 36। तो जितनी संख्याएं यहाँ पर आई 1, 2, 3, 4, 5 इन का ही वर्गमूल हटेगा, बाकी किसी का वर्गमूल नहीं हट सकता। और जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो हमारे लिए अपरिमेय होगी, परिमेय नहीं होगी। ये पॉइंट समझ आया? अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना बता दो। यस मैम। ठीक है, तो बस इतना था इसमें मेन पॉइंट जो हम सीख रहे थे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप मुझे जवाब दीजिए इसका, ये वर्गमूल का 100 कौन सी संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है या नहीं? वर्गमूल का 100 नहीं मैम। सोच लो पहले, इतनी जल्दी आप फैसला ले लेते हो भी फटाफट से। एक बार दोबारा बोलती हूँ, वर्गमूल का 100 परिमेय है या नहीं है? मैम है। मैम है। कैसे? मैम है। मैम 10 गुणा में 10 10 बन जाएगा, 10 10 से 100, तो मतलब 100 का वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10। तो अगर इसका वर्गमूल हट गया तो ये पूर्णांक बन गया, पूर्णांक बन गया बटे में 1 लिख लो। तो ये हमने लिख दिया p बटा q के रूप में, और यहाँ पे q 0 भी नहीं है और pq जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, माइनस का 30 परिमेय है या नहीं? मैम परिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में 1 लगा दो तो ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी। 7 बटा 0 मैम नहीं है। मैम नहीं है। क्यों नहीं है? मैम क्योंकि क्योंकि 0 है। ठीक है, क्योंकि जगह क्यू यहाँ पे 0 के बराबर आ गया, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने जानबूझ के क्यू को 0 रखा, तो हम कहेंगे ये परिमेय नहीं है। ठीक है, तो आखिरी बार फिर से बताती हूँ कौन परिमेय होगा कौन नहीं। दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, और सिंपल संख्याएं भी परिमेय होती हैं, और वर्गमूल जिसका जिसका हट जाए वो भी परिमेय होती है। ठीक है, और 0 भी परिमेय है, और जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो परिमेय नहीं है। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखना। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो आपने बताना है। अपनी संख्या में ध्यान से लिख लेती हूँ। पहली संख्या है 3/7, दूसरी संख्या है -6, तीसरी संख्या है 3.4 और चौथी संख्या है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 7। किसको आप परिमेय संख्या का नाम नहीं दोगे उसको ढूंढो। अगर वो मिल गया है तो फिर पोल में जाओ और अपना आंसर दे दो। किसको परिमेय नहीं कहोगे उसको ढूंढो और अपना आंसर दे दो पोल सेक्शन में जा करके। ठीक है, ध्यान से करिएगा, जो आपको कंसेप्ट सिखाए, जो आपको रूल सिखाए, उनको ध्यान में रखते हुए आंसर देना। अभी जल्दबाजी में आंसर देके कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। जल्दबाजी किस चीज की है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आराम से चेक कर लो ना, हर एक उसको चेक कर लो कि क्या इसको p बटा q बना सकते हैं, क्या ये पूर्णांक है, क्या इसमें q 0 है। चेक करो सभी चीजें, उसके बाद आंसर दो। जल्दी आंसर देने से कुछ नहीं होता, सही आंसर देने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, आराम से आंसर दे दो, पर हाँ ठीक देने की कोशिश करो। ओके ओके, अभी अभी हमने सीखा भी कैसे कैसे होगी। गलती से लग गया। कोई बात नहीं, कुछ जिसका गलती से गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। हाँ, बाकी बच्चे पूरी कोशिश करें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं। जल्दबाजी में ना, बड़ी हड़बड़ हड़बड़ में आप ना हर कुछ कर रहे हो कुछ बच्चे। देखो, बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए पोल में
कि किसको आप परिमेय संख्या नहीं कहोगे, जिसको आप बिल्कुल मना कर रहे हो कि तुझे तो हम परिमेय संख्या बना ही नहीं सकते, तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करो, थोड़ी देर में पोल क्योंकि एंड हो जाएगा, इसलिए देख लो सभी को, सभी संख्याओं को अच्छे से देख लो, सोच लो कि इनके साथ इनको आप परिमेय बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। बना सकते हो तो ठीक है, जिसको परिमेय नहीं बना सकते उसको ढूंढ के निकालो और पोल में आंसर दे दो। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कुछ एक बच्चों ने अभी भी गलत आंसर दिया है। तो डाउट होता है ना तो पूछ लिया करो भाई, डाउट मन में रखते हो फिर आप गलत आंसर कर देते हो, डाउट पूछना होता है। अभी हमने इतने अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर करके सीखा, अभी देखो तो फिर से इतने बच्चों का गलत। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है end। और अभी देखो तो मैम सॉरी, इसका डी है, मेरा गलती से लग गया था। तो बात नहीं, अब देखो, अच्छा अब सभी का गलती गलती से हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सबकी गलती हो गई। देखो हाँ ठीक है, 14 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 13 बच्चों ने गलत आंसर दिया, मतलब 13 बच्चों को अभी भी डाउट है। ऐसा कैसे भाई? ढंग से सुना करो बातें, और डाउट है तो पूछा करो। इतनी आसान सी चीज आपने बच्चों को गलत कर दी है। देखो 3/7 है क्या? सबसे पहले तो कंडीशन देखते हैं। परिमेय संख्या कहती है कि p बटा क्यू के रूप में लिख सको, और p और q जो है वो हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो, है ना? p और q क्या हो? पूर्णांक हो। और उसके बाद देखा जाए तो क्यू की जगह पे 0 ना हो। अब 10th में हो गए, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा अच्छे से आंसर दिया करो, बिल्कुल सीरियस होके, ठीक है? तो 3/7 को क्या आप p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा तो हुआ है, p बटा क्यू के रूप में तो लिखा है। 3 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और q की जगह पे 7 है, तो हम कहेंगे ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमसे पूछा है जो परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हो गया गलत आंसर, क्योंकि ये परिमेय है, इसको परिमेय बना सकते हैं। बताओ भाई, 5 बच्चों ने कहा था कि ये परिमेय नहीं है, अभी भी डाउट है इसमें? बताओ, जिन बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या नहीं है, उनको क्या अभी भी डाउट है? नहीं है तो वाई लिखो, डाउट है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो 5 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो परिमेय संख्या नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कौन बताएगा कैसे बनेगा ये परिमेय? मैम इसका पट्टे में 1 लगा देना। बिल्कुल सिंपल था, पीछे हमने किया तो था ऐसे ही क्वेश्चन कि जो जिस संख्या को परिमेय, मतलब जिस संख्या को ऐसा लिखा होता है उसके बटे में 1 लगा दो तो वो परिमेय संख्या बन जाता है। इसको हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया है। q यहाँ पे 1 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसने ये वाली कंडीशन भी पूरी कर दी, ये भी पूरी कर दी, और -6 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं तो ये भी पूरी कर दी, तीनों कंडीशन पूरी कर दी, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कौन नहीं है। आगे बताओ 3.4, भाई 3.4 तो पूरा एग्जाम्पल हमने किया था, पूरा का पूरा। क्या है? 34 34 बटा 10 लिख दो, तो इसको भी तो हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया। अब ये p बटा क्यू के रूप में अगर लिख दिया है और q यहाँ पर जो है वो 0 नहीं है, और 34 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, तो इसने भी जो है वो तीनों शर्तों को पूरा किया, तो हम कहेंगे ये भी परिमेय है। तो कौन बच गया? वर्गमूल का 7 बच गया। अब वर्गमूल का 7 जो है वो परिमेय संख्या नहीं बन सकता, चाहे तो आप इसको वर्गमूल 7/1 करके लिख लो, तब भी ये परिमेय नहीं बनेगा, क्योंकि वर्गमूल 7 पूर्णांक नहीं होता है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं बन सकता। अगर इसका वर्गमूल हट पाता तो हम इसको परिमेय संख्या बना देते, पर मैंने आपको बताया था, पीछे ही बताया था कि जो संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, इनके वर्गमूल नहीं हटते हैं और इनको हम अपरिमेय कहते हैं। वर्गमूल वालों में सिर्फ 4 परिमेय था और 9 परिमेय था, ठीक है, बाकी कोई भी परिमेय नहीं थे। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो वर्गमूल 7 है वो परिमेय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी भी देखो 13 बच्चों में से जिसको भी अभी भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि 13 बच्चों का गलत था, 14 बच्चों का सही था, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। लेकिन इसको याद रखना, क्योंकि आगे इसमें पोल का एक ही क्वेश्चन था, आगे इसको याद रखना अच्छे से, कहीं पे भी आता है कंसेप्ट कौन परिमेय कौन अपरिमेय, तो अब गलत मत करना, ठीक है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आगे जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका। मुझे आप करके बताओ एक क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। मैम -30। -30 नहीं, +30 9 भी नहीं है, -7 भी नहीं है। कुछ बच्चों का सही, कुछ बच्चों का गलत। तो अगर आपको ये वाली चीज करनी नहीं आएगी, हाँ पहले सुन लो, अगर आपको बच्चों ये वाली चीज करनी नहीं आएगी तो परिमेय संख्याओं में भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। -3 का -3 ही रहेगा। हमने पढ़ा है हमें कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक चिन्ह बनाने की कोशिश करेंगे। माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस का 10। प्लस ठीक है, -3 जमा में 10। मैम एक बार दोबारा समझा दो स्टार्टिंग से। कौन सा बेटा, ये स्टार्ट ही हुआ है वैसे अभी, पर चलो फिर से लिख लेती हूँ मैं। -3 -10, ये हमारा सवाल था, तो हमने इसको सॉल्व करना था। तो हमने कहा पहले तो -3 ऐसे कैसा लिख लेंगे, फिर हमने देखा कि यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे माइनस माइनस के, तो हमने कहा हमें कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए होते। अगर दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए तो इनको बदल करके एक बना दो। हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया और 10 को ऐसे कैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो बताओ क्या करें, इनको जोड़ें या घटाएं। मैम घटाएंगे। मैम जोड़ेंगे। मैम जोड़ेंगे। घटाएंगे। देखो 3 माइनस का 10 जमा का, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो इनको हमने घटाना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस इनको इसका 7 घटाना है। आएगा। हाँ, तो 10 में से 3 गए 7 आता है। अब देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर में भी चिन्ह आना चाहिए। आंसर का चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं, मैम जब जिसके बड़ी आगे संख्या का चिन्ह होता है। बिल्कुल 3 और 10 में 10 बड़ा है, 10 के पास जमा का निशान है तो 7 के पास भी जमा का निशान आएगा। फिर इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या बिना चिन्ह के लिख लो, आंसर सेम है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें बच्चों आपके अगर क्लियर होंगी तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये देखो, क्योंकि ये साइन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्याओं में प्लस माइनस आता रहता है, इसलिए ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर करना। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना जहां पे हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी इसको नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा कंसेप्ट है, अभी 3 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।